नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष। होप यू आर डूइंग वेल। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं टीम्स के ऊपर चैट कर रहा हूँ? नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट व्यूज़ एंड दिस टाइम द टॉपिक इज़ प्रदक्षिणा। एंड हम ये टॉपिक 5 चीज़ों में कवर अप करेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रदक्षिणा, जो 90% लोगों को आप लोगों को तो मालूम ही होगा। सेकेंड इज़ ईशा का प्रदक्षिणा, विच इज़ डेफिनेटली डिफरेंट दैन द अदर प्रदक्षिणा व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे इन टेम्पल। एंड थर्ड इज़ ओरिएंटेशन का फर्स्ट टाइम प्रदक्षिणा। फोर्थ इज़ एकादशी के दिन जो प्रदक्षिणा होती है वो, एंड व्हाट ऑल क्लोथ्स यू नीड वाइल हैविंग अ प्रदक्षिणा, एंड व्हाट अदर चैंटिंग यू मस्ट चैंट वाइल डूइंग प्रदक्षिणा। ओके, सो प्रदक्षिणा आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि क्या होता है। मालूम है कि एक हाथ कॉन्सिक्रेटेड प्लेस के जगह पे हम लोग लेफ्ट टू राइट एक राउंड मारते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट प्रदक्षिणा इज़। एंड वो राउंड क्यों मारते हैं? बिकॉज उस जगह की जो एनर्जी हम लोग इनटेक कर ले। एंड ईशा में भी कुछ ऐसा ही है, बट इट इज़ नॉट अ प्रदक्षिणा कि जो 1 या 2 सेकेंड में ख़त्म हो जाए। ईशा की प्रदक्षिणा चालू होती है ध्यान लिंग के बाहर से, विच इज़ नंदी। नंदी से चालू होके आप आते हो सूर्य कुंड की तरफ। सूर्य कुंड से चल के आप आते हो बाहर एग्जिट सर्पवसल की तरफ। सर्पवसल से पूरा आप चल कर आते हो आदियोगी की तरफ। आदियोगी को पूरा लेफ्ट से राइट लेके ग्राउंड मारते हो। सेम डिस्टेंस आप रिटर्न चल के जाते हो अगेन सर्पवसल की तरफ। सर्पवसल से अंदर जाते ही लड़के जो है वो सूर्य कुंड में जाते हैं। सूर्य कुंड में थोड़े पैर अपने पानी में डुबो के 2 टाइम पानी सिर के ऊपर से लेते हैं। देन यू हैव टू कम बैक अगेन आउट। उसके बाद आप जाते हो लिंग भैरवी देवी की तरफ। लिंग भैरवी देवी की तरफ जाने के बाद लिंग भैरवी देवी को सबसे पहले आप नमन करते हो। उसके बाद जो उसके सामने त्रिमूर्ति स्टैचू आता है उसको आप नमस्कार करते हो। उसके बाद आप एग्जिट की ओर जाते हो। अगर आप लड़की हो देन देयर इज़ अ चंद्रकुंड फॉर गर्ल्स, सो यू हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग व्हाट गाइज आर डूइंग इन अ सूर्य कुंड। चंद्रकुंड से बाहर आने के बाद आप स्ट्रेट अगेन आके जाते हो सेम स्पॉट विच इज़ नंदी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रदक्षिणा इज़। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? एंड आई गेस टोटल डिस्टेंस इज अबाउट आके जाके होता है 3.5 किलोमीटर। या करेक्ट। सो अल्टरनेट डेज यू हैव टू परफॉर्म अ प्रदक्षिणा। एंड हम लोग जब द नेक्स्ट इज लाइक ओरिएंटेशन की फर्स्ट प्रदक्षिणा थी। मतलब हम लोगों ने लास्ट ईयर जब मैं आया था, मतलब मैंने देख लिया था कि ये लोग क्या आधे नंगा बॉडी ढककर शाल लेकर चल रहे हैं, मुंडी नीचे रख के, क्या चैंटिंग चल रही है। सो मुझको मतलब ये क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मुझको इस टाइम ओरिएंटेशन में मिला। एंड ओरिएंटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। एंड जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मतलब बहुत सारे जन हम लोग बीमार थे, सर्दी हो चुकी थी, बुखार हो चुका था, बट फिर भी सब लोग मोटिवेट हो गए कि नहीं चलो देखा जाएगा जो होगा वो। यहाँ पे मेन क्या मालूम है कि मेजॉरिटी जो प्रदक्षिणा का पाथ है ना, वो आपको स्टोन जैसा मिलेगा, जो नुकीले स्टोन होते हैं, विच इज़ एक्यूपंक्चर के लिए जैसे यूज़ होते हैं। तो उसके ऊपर जब आप चलना चालू करते हो, और हम लोगों ने जब ओरिएंटेशन के दिन उसके ऊपर से चलना चालू कर दिया, कसम से बोल रहा हूँ सब लोगों के साइनस ओपन हो चुके थे। और एक एक मतलब मालूम नहीं, ये वेन खुल रही है, किसी का कान खुल रहा है, किसी का नाक, किसी के आँखों में से ऑल ऑफ अ सडन पानी आ रहा है। एंड इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और उसमें बदन पूरा एकदम ठंडा पड़ चुका था। एंड हम लोग जब रिटर्न आ चुके थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बीमार थे ही नहीं करके, बिकॉज प्लेस ही इतना बड़ा कॉन्सिक्रेटेड है कि उसकी एनर्जी आप इतनी एब्जॉर्ब करते हो, ऊपर से आप प्रदक्षिणा करते हो। सो दैट इज़ द वन बेनिफिट यू गेट। एंड ये एक प्लेस का मैं खासियत बोलूँगा ना, कि यहाँ पे आप कुछ भी सवाल पूछो, चाहे लाउड होकर पूछो, किसी और को पूछो, या अपने मन में पूछो, यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर ऑफ दैट। नहीं देख दिए, मैं नहीं मानता। हाँ, ट्रस्ट मी, ट्राई करो चाहिए तो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका आंसर आपको कहीं से ना कहीं तो मिल ही जाएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईशा का खाना ऐसा क्यों होता है। यू जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इन प्लेस, द होल प्लेस, एनीवेयर, आपको आंसर मिल जाएगा। पता नहीं, कुछ तो एक मैजिक है। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत जनों के साथ होता है, बहुत जनों के साथ। आई मीन यस्टरडे का किस्सा है कि मैं और हमारे अन्ना है प्रीतेश अन्ना, सो वी वर सो क्रेविंग कि शायद से हमको केसर, मतलब जो यहाँ मराठी में आपने चला शिरा मंडू, केसरीचा शिरा किंवा पाइनएप्पल शिरा, की बहुत खाने की क्रेविंग हुई थी। पता नहीं रात को
केसर ही था स्वीट में। सो मैंने सोचा यार काश कुछ और मांग लेते, $1 मिलियन मिल जाए। सो ऐसा है। एंड डेफिनेटली एकादशी की प्रदक्षिणा, एकादशी के टाइम आपको एक नहीं बल्कि 5 प्रदक्षिणा करनी होती है। आई मीन दे आस्क यू इट्स बेटर यू डू 5 प्रदक्षिणा, बिकॉज एकादशी के टाइम ऐसा होता आहे, जैसे मराठी में हम लोग बोलते की 15 येतो, 15 म्हणजे 15 दिवसांचा एक दिवस। सो महिन्यामध्ये असे 2 15 येतात म्हणून 2 एकादशी येतात। सो एकादशी के दिन जनरली ऐसा होता है कि यू डोंट फील लाइक टू ईट एनीथिंग, एंड वो दिन बेस्ट होता है फॉर उपवास। तो उपवास का मेन साइंटिफिक रीज़न इज डिटॉक्सिकेशन। सो ईशा में ऐसा होता है कि डिटॉक्सिकेशन के टाइम आप पहला मील जो होता है, जो ब्रंच होता है 10 o'clock का, वो ना खाए। इंस्टेड वी विल सर्व यू कंजी विच जूस और एनी जूस दे विल सर्व, एंड वो करने के बाद 5 प्रदक्षिणा करे। लेकिन हाँ, उनका एक कहना है कि 5 प्रदक्षिणा फुल स्पीड में ना करे, एकदम जो भी आपका स्पीड है वो एकदम नॉर्मल स्पीड, ताकि 5 आप कवर अप करो। नहीं भी कर पाओगे इट्स फाइन, एक भी करोगे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दे जस्ट प्रेफर कि इतना करोगे तो बेटर रहेगा। तो होता क्या प्रदक्षिणा करने के से कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी डिटॉक्सिकेशन होती है, और आप अगर कुछ निगेटिव थिंकिंग में होते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, बॉस ने इंक्रीमेंट नहीं दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने चीट किया, वॉट एवर ऑल दिस काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग, इफ यू आर कमिंग विद दिस एंड डूइंग प्रदक्षिणा, और जो प्रदक्षिणा करते वक्त आपको जो पेन होने लगता है, तो पेन की वजह से सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। सो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि मतलब वो पेन आपको सारी चीज़ें भुलाने के ऊपर मजबूर कर देता है। एंड मैं था कि मतलब हाँ, आपका स्पीड होना चाहिए वेरी नॉर्मल, मतलब जो स्पीड से आप जनरली वॉक करते हो उससे भी कम, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर अप कर पाओ। सेकेंड इज़ आपका फेस नीचे होना चाहिए, जिससे आपको आपके हार्डली 3 फीट तक ही दिखे, बिकॉज इट इज़ प्रेफरेबल नॉट टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज ऊपर चल के चलोगे, कोई बैलगाड़ी आ रही है, कोई लड़की आ जा रही है, कोई समोसा खा रहा है, कोई नारियल पी रहा है, तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन हमको नहीं चाहिए। सो इट्स बेटर टू कीप योर फेस लाइक दिस एंड वॉक। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्लोथ्स। मैं पिक पोस्ट करूँगा यहाँ पे कैसे चाहिए, बट अगर वो भी क्लोथ्स आपके पास नहीं हो तो भी चलेगा। जनरली दे प्रेफर बॉयज़ टू हैव ट्रैक पैंट और पैजामा, एंड यहाँ पे हम सब लोग के पास अभी इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, तो फिर एक शॉल आती है। सो हम लोग वो शॉल यहाँ पे टाई करते हैं पूरा, एंड उसका मिनिमम डिस्टेंस होता है कि आपका जो नाभि है वो वहाँ तक सारा एरिया कवर हो जाए। एंड अगर आपके पास कुर्ता भी है, या इवन इफ़ यू आर इन ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट, वो टी शर्ट आप आपके पेट को बांध के चलो, एंड यू जस्ट you can do the pradakshina, and even tourist people can definitely do pradakshina. And for akka people, for लड़कियों लोगों के लिए there is no such dress code. You can wear Indian traditional clothes, and उसके ऊपर you have to take a shawl or dupatta. Please correct me if I'm wrong, but this is what we are seeing it till now. And very important is कि आपको मंत्र चैंट करना होता है। ये प्रदक्षिणा ऐसी नहीं है कि घूम लिया खत्म हो गया। मंत्र इज योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभु शंभु महादेवाय। एंड ये जो मंत्र है, आप जनरली मतलब आश्रम में आओगे ना, तब आपके चारों बाजू में मतलब वो सदगुरु के आवाज़ में चालू ही रहता है। सो आपको ये मंत्र चैंट करते वक्त प्रदक्षिणा करनी होती है। तो ऐसा है। एंड हाँ, जनरली वो होता है कि सूर्य कुंड में से हम लोग पानी क्यों लेते हैं ऊपर से। आपने अगर देखा होगा कि पुराने मूवीज़ में या सीरियल में देखा जाता है कि ऋषि मुनि पानी में से आकर ही डायरेक्टली मंदिर में जाते हैं। दैट इज़ कॉज जब आपका बदन गीला होता है, या गीला होने के बाद आपका एक क्लिनजिंग हो जाता है, तो बॉडी आपकी आजू बाजू की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होती है। तो इवन कभी कभी ये भी बोलते हैं कि क्लाइमेट ठंडा, और अगर आप ठंडा बदन लेके चले गए तो जाहिर सी बात है वो ठंडी हवा लग जाएंगी, एंड यू विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड यू विल फॉल सिक। बट यहाँ पे द प्लेस इज कॉन्सिक्रेटेड, सो यू विल absorb that consecrated power and you definitely get a benefit, because हम लोगों को तो मिल रहा है। हमको लगता नहीं कि कभी कभी हम लोग 3 प्रदक्षिणा कब कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 3 प्रदक्षिणा मतलब लेके चलो 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड यू हैव टू कीप वॉकिंग, एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल और प्लेन पाथ या फिर कुछ ग्रास नहीं, यहाँ पे नुकीले पत्थर, तो उनके ऊपर से चलना इट इज़ लिटिल बिट टफ टास्क। इट इज़ टफ बट नॉट इम्पॉसिबल।
सो आई गेस मुझे लगता है सभी लोग कर पाएंगे. एंड हाँ, अगर डेफिनेटली द मेन रूल इज़ यू कैन नॉट हैव अ कन्वर्सेशन व्हाइल यू आर डूइंग अ प्रदक्षिणा. मतलब कोई आप कर रहा है और कोई टूरिस्ट आके फर्स्ट टाइम आके पूछ रहे हैं, हेलो क्या कर रहे हो आप, ये क्या है. मेरा भाई क्या करेगा यार? बता लो मेरा बता. So you don't have to look at him and give an answer. You just have to walk like कि आपने उसको देखा ही ना हो. Ignore करना है उसमें. तो and the second is like हाँ, अगर प्रदक्षिणा करते करते वक्त आपको अगर प्यास लग जाए तो प्रदक्षिणा पहले ख़त्म कर लो और वहाँ पे मतलब जो पानी है यू हैव इट एंड अगेन यू कैन स्टार्ट प्रदक्षिणा. और अगर एकदम ही हुआ गले तक आए कि बहुत प्यास लगी रही है, स्टिल यू कैन स्टॉप. यहाँ पे बहुत सारे वाटर डॉक्टर के वाटर प्यूरीफायर है. तो हाँ, आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. है अगर स्टिल इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरीज कि क्या होता है प्रदक्षिणा और कुछ चाहिए कि आपके कुछ क्वेरीज हो, सो प्लीज़ डू कमेंट. And if you really like my content, the way I'm speaking, the way I'm saying all this content, then please subscribe my channel. And उसके ज़्यादा और अच्छा लगे तो please share भी कर देना. And that's it for the day. And thank you so much. नमस्कार.